अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बिरादरी के सभी लोग खैरियत से होंगे। आप सभी को पता है कल दिनांक 9 नवंबर 2025 वार इतवार को कौम नागौरी तेलियान बिरादरी की मुख्य तंजीम नागौरी तेलियान वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष पद हेतु व सचिव पद हेतु चुनाव होने हैं। ये चुनाव पंडित धर्मकांटा पर स्थित संजोग भवन में संपन्न होंगे। वोटिंग का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। इस चुनाव में कई दावेदार, लगभग 18 दावेदार उतरे थे। कईयों ने अपने करीबी लोगों के पक्ष में समर्थन दे दिया और अब इस चुनाव में मुख्य तौर पर 3 उम्मीदवार अध्यक्ष पद हेतु व 2 उम्मीदवार सचिव पद हेतु मैदान में हैं। देखते हैं कल किसका पलड़ा भारी रहेगा। वो तो मतदान करने वालों या मतदान पेटियों में शाम को 5 बजे के बाद कैद हो जाएगी उनकी किस्मत। लेकिन आज हम यहाँ हाजिर हुए हैं चुनाव होने से एक दिन पहले। जो कैंडिडेट बचे हैं उनके ख्यालात, उनके विजन जानने के लिए, वो बिरादरी में अगर उनको बिरादरी मौका देती है तो वो बिरादरी के लिए क्या क्या करने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे ही एक युवा उम्मीदवार, जितने भी उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था अध्यक्ष पद हेतु या सचिव पद हेतु में, उनमें सबसे युवा उम्मीदवार हमीद गौरी साहब, जो कि अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे बीच हैं। हम हमीद गौरी साहब से जानेंगे कि आपने जो नागौरी तेलियान वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष पद हेतु पर्चा भरा है, आप हमें ये बताएं और हमारी बिरादरी के तमाम लोगों को ये बताएं, आपके मन में क्या विजन है बिरादरी को लेकर। जो बिरादरी मौजूदा वक्त में बिरादरी के लोगों को जो समस्याएं आ रही है, चाहे वो किसी भी लाइन से हो, तो उनके लिए आप आगे, अगर बिरादरी आपको मौका देती है अध्यक्ष पद पर, तो आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। अब्दुल कदीर भाई, आपने मेरे को पूछा आप कौम के लिए क्या कर सकते हो और क्या करना आपका विचार है। मैं उस पर आपको चर्चा करता हूं कि सबसे पहले मैं कौम के लिए जो भी हमारे युवा साथी है उनको एकजुट करने का इरादा है मेरा। सबसे पहले जितने भी इधर उधर हमारे युवा फैले हुए हैं उन सबको एक ही संस्था में लाने का मेरा इरादा है। हमारे कौम में काफ़ी संस्थाएं चलती है, मैं इस वेलफेयर सोसाइटी को एक कौम नागौरी तेलियान संस्था बनाना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ रीजन तो यही है मेरा। एक करने के प्रयास तो गुज़िस्ता जो कमेटी रही उन्होंने बहुत किए। हर बार जब भी मीटिंग रहती है, सभी बिरादरी के लगभग 1000 से 1200 मकान हैं, सभी में बल्कि आमंत्रण पत्र दिए जाते हैं, फिर भी मीटिंग में संख्या वही 20-30 लोग। तो आप इन सभी लोगों को एक किस तरह करेंगे, किस तरह उन सभी को अपने अपने घरों से उठाकर मीटिंगों में लाएंगे, इसके लिए आप विचार बताएं। आज आपको पता है कि सबसे ज़्यादा दौर शिक्षा का है, तो बाकी जो सोसाइटी है वो शिक्षा के दौर पे कार्य कर रही है। वेलफेयर सोसाइटी का ज़्यादातर नाम आता है कि किसी की गैप से मदद करना, या कोई हमारे समाज का या कोई अदर मुस्लिम कौम का जो भी हो शख्स जिसको मजबूरी होती है उसके लिए कार्य करती है। हमारी वेलफेयर सोसाइटी का यही उद्देश्य है। मैं इसको ऐसी संस्था बनाना चाहता हूँ जो ये एजुकेशन हो, चाहे हमारे लाइब्रेरी हो, चाहे हमारे कौम का एक ऐसा भी जो कि कौम नागौरी तेलियान का छात्रावास नहीं है, मैं उस पर भी कार्य करना चाहता हूँ, जो शिक्षा के दौर पे भी इसको सब हमारे साथ देंगे। इस पे मैंने आपसे सवाल किया कि आप जो युवा एक नहीं हो रहे उनको किस तरह मीटिंगों में लाएंगे, वो भी मैं आप उस पर जवाब दें। उसका जवाब ये है कि आपको पता है शिक्षा के ऊपर ये वेलफेयर सोसाइटी अदर काम पे कर रही है, तो शिक्षा के लिए काम करेगी तो युवा एकदम सपोर्ट टू सपोर्ट काम करेगी। इसलिए युवा भी साथ रहेंगे, बुजुर्ग तो हमारे साथ में ही है वैसे वेलफेयर सोसाइटी में, इसलिए एक कौम एक संस्था बनेगी। आपने खुद ने कहा कि मौजूदा जो वेलफेयर कमेटी की कार्यकारिणी थी उन्होंने गैप से लोगों की मदद की और बिरादरी के लोगों की सहायता से ये कमेटी मदद कर पाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इनमें इंडिविजुअल किसी का कुछ नहीं लगता, सभी लोगों का साथ होता है, तभी ये गैप से मदद। तो ये भी तो एक अच्छी बात है कि लोगों की मदद हो रही है, लोग इस पर खुश होने चाहिए। तो इसमें आप शिक्षा का बोल रहे हैं, शिक्षा का इसमें आप जो कह रहे हैं कि वो ये करेंगे, तो किस तरह करेंगे? मैं आपको बताऊं, आपको पता है हमारे कौम में सबसे ज़्यादा अभी किसी युवा या कोई और भी पर्सन है वो सिर्फ एक ही बात करता है, आप शिक्षा के लिए क्या करोगे, आप हमारे लिए क्या करोगे, नहीं आप शिक्षा के लिए क्या करोगे। ऐसा सुनने में आता है, कहीं भी मैं जाता हूँ ऐसा ही सुनने को मिलता है, आप शिक्षा के लिए क्या करोगे।
मेरा एक ही उद्देश्य है, मैंने एक चीज देखी है, जो नागौर की सबसे बड़ी संस्था है खिदमत खल्क, मैं उसके तर्ज पे काम करना चाहता हूँ। जैसे युवा काम कर रहे हैं, भाग्य दौड़ी कर रहे हैं, जैसे अब्दुल कदीर भाई आपकी भी एक संस्था थी फिक्रे मिल्क, काफी काबिल तारीफ थी। अब वो पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने किन रीजन से वो बंद हो गई, पर वो बीकानेर में बहुत ही अच्छा काम कर रही थी। मैं उसको देखते हुए इस वेलफेयर सोसाइटी में काम करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया अमीर साहब। मैं आपको बताता चलूं, सुनने में आ रहा है अमीर साहब जैसे और भी कई कैंडिडेट हैं यहाँ इस चुनाव मैदान में, तो कईयों ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि हम एम्बुलेंस, समाज के लिए एम्बुलेंस देंगे। कईयों ने आवासीय कॉलोनी का भी बोला है कि हम समाज के लिए एक आवासीय कॉलोनी व औद्योगिक क्षेत्र में भी युवाओं के लिए काम करेंगे। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये मुद्दे काफी समय से चल रहे हैं। ये कोई मैं अपने पैम्पलेट या कहीं विजन में देना, ये अच्छी बातें दी है तो, पर मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि जो भी अगर समाज में एम्बुलेंस ला रहा है या कोई हमारे समाज के लिए ज़मीन खरीदने की बात कर रहा है औद्योगिक क्षेत्र में, या कहीं और भी युवाओं को भी काफ़ी रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा बहुत अच्छी बात है। अगर एम्बुलेंस क्या जो भी सुविधा होगी कौम की, मेरी ओर से मैं वो लाऊंगा। मैं वादे नहीं करूंगा पर करके दिखाऊंगा, मेरा यही विजन है। क्या लगता है बिरादरी के लोगों को एम्बुलेंस की जरूरत है? क्योंकि अभी मौजूदा हाल में देखें तो लगभग सभी के पास अपने अपने साधन होते हैं, और 108 नंबर पर आप फोन करोगे तो 10 से 15 मिनट में आपके पास एम्बुलेंस पहुंच जाएगी गवर्नमेंट की सहायता से। तो क्या इस पर क्या रोशनी डालना चाहेंगे? मैं इस पे यही रोशनी डालना चाहूंगा कि हमारे कौम को भी मेरे ख्याल से तो जरूरत नहीं है एम्बुलेंस की, वो फिजूल खर्ची होगी। क्योंकि आज हर घर में साधन है, और एम्बुलेंस आएगी तब तक तो वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। हमारे तेली बिरादरी की बात करें तो हम तेली बिरादरी में जैसे चुंगी पे रह रहे, तो चुंगी के लिए सैटेलाइट हॉस्पिटल है, चाहे शेर गवाड़ या नई मस्जिद रह रहे उनके कोठारी लिए है। खोटारी है, काफ़ी हॉस्पिटल नज़दीक है। एम्बुलेंस आने में वक्त लगेगा, एम्बुलेंस को हम कहाँ खड़ा करेंगे, वो हॉस्पिटल रहेगी यहाँ तक आएगी, उससे बेहतर है कि वो अपने साधन या सरकार के द्वारा जो सुविधा दे रही है एम्बुलेंस की, उस पर भी वो जा सकते हैं। इसलिए ये फिजूल खर्ची में होगा मेरे हिसाब से। तो जो ये पैसा एम्बुलेंस में लगा रहे हैं, उससे अच्छा है वो हमारे कौम के लिए एक छात्रावास बनाए। जैसे हमारे बाहर से जो भी नोखा, देशनोक, नागौर, जहाँ जो भी गांव है, वहाँ से वो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको इधर उधर भटकना ना पड़े, वो एक ही जगह रहकर अपनी पढ़ाई करे और अपना वहाँ पे रहे। ताकि जैसे हमारे, मैंने देखा है बहुत जगह जाट समाज का छात्रावास है, मेघवाल समाज का है, काफी समाज का है, पर मेरी यही इच्छा है कि हमारा कौम का भी एक होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। बिरादरी की महिलाएं, आपने देखा होगा कई परिवार काफ़ी कमज़ोर हैं, तो बिरादरी के मर्दों के साथ साथ परिवार का पालन पोषण करने के लिए महिलाएं भी काम कर रही है। कई लोग ऊन बुनने जाती है, तो कई महिलाएं अपने घरों में ही पापड़ बेलकर अपने परिवार का पालन पोषण करने में अपने शौहर की मदद करती हैं। तो महिलाओं को इन सब चीज़ों से हटाकर एक अच्छा रोज़गार मिले, तो उसके लिए क्या करना चाहेंगे? महिलाओं के लिए सबसे बेहतर रोजगार यही है कि वो अपने घर में ऐसा काम करे जैसे कि उसके दो पैसे हो और उसका घर गृहस्थी चलती रहे, अपने शोहर का भी मदद करे। मैंने उस पर भी चर्चा किया था, मैंने सोची थी हम ऐसा काम करेंगे जैसे कि अभी हर संस्था वो चला रही है सिलाई सेंटर, बच्चे काफ़ी है सीखने के लिए, बच्चे सीख रही है कि हम सिलाई सीखेंगे, आगे भी उनका भी दो पैसा होगा, और वो बच्चे सीखेगी आगे भी किसी को सिखाएगी। और उस पर भी, और जो हमारी बच्ची है और जो हमारी माँ और बहनें बड़ी हैं, वो नहीं पढ़ पाई दीन की तालीम या दुनियावी तालीम, उनको भी जो हमारे घर की औरतें हैं वो उनको पढ़ाएं, उसके भी उनका रोजगार होगा। मैं ये नहीं चाहता कि हमारा कोई भी बच्चा कुरान से या कोई हदीस से बिना पढ़े रह जाए। सबको पढ़ने का मौका मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अमीर पति हो, चाहे गरीब पति हो, चाहे कैसा भी हो, सबको पढ़ना है। तो आपसे अब्दुल हमीद गोरी साहब, जो कि नागौरी तेलियान वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष पद हेतु दावेदार हैं, सबसे युवा दावेदार। आपने शिक्षा पर भी जोर देने का वादा किया, बिरादरी के छात्र छात्राओं के लिए एक छात्रावास बनाने का भी विजन है इनके पास, और महिलाओं के लिए भी एक सफल रोजगार के लिए इनके पास कई विजन है। और अब मैं हमीद गोरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, बिरादरी के लोगों के लिए आपका कोई संदेश? मैं सबसे पहले तो मेरे बुजुर्गों और सबसे बड़े भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि मैं आपके सामने एक बच्चा हूँ, आज एक युवा साथी की ओर से आया हूँ। मैं सबका विश्वास जीतकर इस पद के लिए मैं लड़ रहा हूँ आपके बीच में।
तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार मेरे को मौका दे और मैं आपके जो भी आपके सपने हैं, जो भी मैंने कौम के लिए वादे किए वो मैं पूरे करूँगा इंशाअल्लाह। आप मेरे को एक बार वादे मौका दें। शुक्रिया।